इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो चाहे आप प्लेसमेंट में अप्लाई कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका रिज्यूमे। अगर रिज्यूमे अच्छा हुआ तो आपके चांसेस है कि आपका इंटरव्यू तक प्रोसेस जाएगा। अगर रिज्यूमे नहीं अच्छा हुआ तो यू विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके रिज्यूमे। तो बेसिक चीज़ नंबर फर्स्ट स्टेप रिज्यूमे के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड इस चैनल पर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड एज वेल एज प्रोफेशनल करियर के अंदर आपको किस तरह से गाइडेंस मिलने वाली है वो सारी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल पर पहली बार है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना। बिकॉज आप में से काफ़ी बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हैं, आप में से काफ़ी बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो सब में रिज्यूमे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा बच्चे यही पूछते हैं कि भैया रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, आप अपना रिज्यूमे बता दो किस तरह से होगा, टेम्पलेट लिख दे दो कि रिज्यूमे इस तरह का होना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, आपको एक लाइव रिज्यूमे का भी दिखाने वाला हूँ और खुद का रिज्यूमे भी मैं इन दी वीडियो शो करूँगा किस तरह से मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था एंड क्या क्या पॉइंट्स उसमें मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। बाकी मैं लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर कनेक्ट करो। एंड वहाँ पर मैं काफ़ी इंसाइटफुल पोस्ट डालता हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड आपको सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक लिंक्डइन पे पोस्ट अपलोड कर रखी है कि रिज्यूमे आपका किस तरह से होना चाहिए, बट द थिंग इज जो चीज़ आप इस तरह से कम्युनिकेट करके मैं बता सकता हूँ वो शायद ही वर्ड्स में आपको देखने को मिले। तो नंबर वन चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, तीन चीज़ आपकी रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। द नंबर वन इज़ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नंबर टू इज़ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ या फिर वॉलंटियर किया हुआ काम, एंड नंबर थ्री इज़ आपका वर्क एक्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये तीन सेक्शन आपके रिज्यूमे में है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीवी आराम से बन सकता है अगर आपके तीन ये चीज़ आपके पास है, स्ट्रॉन्ग पिलर्स। एक अच्छी कंपनी ये तीन चीज़ें देखती है। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती है। नंबर वन आता है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आपकी जो करंट ग्रेजुएशन चल रही है उसकी मार्कशीट इन द सेंस कि इसमें जो भी आपका ग्रेड वगैरह आया है, मार्क्स वगैरह आया है, वो आपको डालने होते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन तो सभी का होता है। एंड एक अगर डिसेंट सीजीपीए परसेंटेज की बात करूं तो अगर आप स्कूल लेवल पे तो 80%, 75% के आसपास अगर मार्क्स है तो काफ़ी सही है, मतलब ठीक है। वैसे तो इतने मार्क्स पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता नहीं है या फिर मेजर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होता, तो अच्छे मार्क्स ही आपको स्कोर करना पड़ता है। एंड मेजरली मैं जितना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 90% प्लस मार्क्स होते हैं, 10th-12th में आ जाते हैं। बट ग्रेजुएशन के अंदर आपकी अगर सी जी पी 7.5 के आसपास है तो दैट इज़ द डिसेंट सी जी पी। 7 से नीचे मत जाने दो, और उससे नीचे जाओगे तो फिर यार दिक्कत हो जाती है, रिकवरी करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी 7.5 के आसपास लाई कर रही है। अगर 8.5 है तो एक्सीलेंट है, अगर 9 है तो 9 से अबव है तो एक्सीलेंट है, और अगर 8.5 या 8 है तो गुड और बेटर के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो 7.5 8 के आसपास रखो। मेरी ओवरऑल सी जी पी 8 के आसपास रही थी, तो मतलब 8 से ज़्यादा ही थी, तो एक डिसेंट सी जी पी है जो हर जगह काम आ जाती है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की चीज़ें कवर हुई। नंबर टू हम बढ़ते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके इंटर्नशिप्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका फ्रीलांस क्लाइंट वर्क या फिर आपका खुद का स्टार्टअप या फिर खुद का प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपने एंटर करके क्या खुद से सीखा है, क्या उससे फेलियर्स आए या फिर क्या उससे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले, उस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। फ्रीलांस प्रोजेक्ट किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपका कंटेंट राइटिंग में हो सकता है या फिर आपने किसी कंपनी के लिए रिसर्च पेपर वगैरह लिख के हो, ठीक है, रिपोर्ट्स बना के दी हो, या फिर आपने कुछ डेटा कलेक्ट करके सर्वे करवाया हो जिससे कंपनी को कुछ बेनिफिट हो रहा हो। नंबर टू, खुद को बेनिफिट हो रहा हो। अगर आप इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता सकते हो कि मेरे ये काम करने से कंपनी के अंदर एक्स अमाउंट की ग्रोथ हुई थी और मेरे अंदर प्रोफेशनली ये चीज़ बिल्डअप हुई थी या ये स्किल्स बिल्ड हुई थी, अगर ये चीज़ जस्टिफाई कर देते हो उस पोजीशन या फिर उस काम करने की वजह से, दैट्स इट। अगर आप बोल नहीं पा रहे कि मैंने एक काम क्या किया है, तो फिर आपने चाहे कितना भी अच्छा काम किया होगा, अनटिल अनलेस यू कांट रिप्रेजेंट योर वर्क यू वुड नॉट बी सिलेक्टेड। रिक्रूटर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। जब आप बता ही नहीं सकते कि मैंने काम क्या किया है तो कैसे पता लगेगा कि क्या काम किया है, ठीक है। तो आपके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फ्रीलांस प्रोजेक्ट में आपने क्लाइंट्स को रीच आउट करके किया है, ठीक है, वो किसी में भी हो सकता है। बेसिकली अगर फ्रीलांस प्रोजेक्ट आप करते हो तो उसमें सिर्फ जो प्रोजेक्ट किया वो काम नहीं आता, उसके अलावा और स्किल्स ऐड ऑन होती है। आपने नेगोशिएट किया क्लाइंट के साथ, आपने कन्वर्ट किया, आपने पिच किया, फिर आपने क्लाइंट को रिजल्ट्स डिराइव किए, उसके बाद क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स आया, आपको कैसा लगा, ये सब चीज़ें कंसोलिडेट करके आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स बिल्डअप होती है। कभी इतना ज़्यादा डीप में सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या क्या चीज़ें, एक चीज़ के पीछे कितनी स्किल्स सीख रहे हो। नंबर टू, आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपने रिसर्च पेपर लिखा या फिर आपने कॉलेज के अंदर कुछ अपना स्टार्ट किया,
फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ बहुत होती है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी मेंशन कर सकते हो कि मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में मैंने ये इवेंट लीड किया था, या फिर मैंने ये डिपार्टमेंट हेड किया था थ्रू आउट दिस सेशन, और फिर मैंने ये चेंजेस किए, अपनी टीम को मैंने इस तरह से मैनेज किया, या फिर मैंने किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में प्रेसिडेंट की पोजीशन पे रहा हूँ, या फिर जनरल सेक्रेटरी की, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। तीसरी चीज़ आती है आपका स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह अगर आपने की है तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एडवांटेज फॉर यू, बिकॉज खुद का स्टार्ट करने से खुद का एक्शन लेने का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप, क्योंकि आपके पास एक स्टोरी मिल जाती है। बिकॉज जब आप रिक्रूटर को बताओगे कि मैंने खुद का कुछ स्टार्ट किया था, तो रिक्रूटर विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग योर स्टोरी कि क्या किया था, उससे क्या बेनिफिट हुआ था, कितने की आपने कम्युनिटी बनाई, या फिर कितने आपने सेल्स की, या फिर कितने आपने प्रोडक्ट से इम्पैक्ट क्रिएट किया एनवायरनमेंट के अंदर। वो चीज़ अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो एक स्टोरी लाइन बनती है थ्रू आउट द इंटरव्यू, ठीक है। तो अपना कुछ किया है तो उस चीज़ को मेंशन करो। एंड द फोर्थ वन इज इंटर्नशिप्स। बहुत बच्चे होते हैं इंटर्नशिप्स कर रखी होती है, किसी ने नहीं की होती, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स के बारे में लिखो, आपने इंटर्नशिप करने की वजह से कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुआ। अब हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास इंटर्नशिप्स भी हो, प्रोजेक्ट्स भी हो, क्लाइंट वर्क भी हो, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो, एज वेल एज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ खुद का भी स्टार्ट किया हो। और एक हो सकता है कि जिसके पास इंटर्नशिप्स ना है बट स्टार्टअप वगैरह है, ठीक है, उसने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्लाइंट वर्क है, ठीक है। तो एक बैलेंस आउट आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीज़ें अवॉइड कर दी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास इंटर्नशिप्स नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है अगर बाकी चीज़ आपने पैरेलल में कर रखी है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, एंड ये रिक्रूटर देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपका सेकंड सेक्शन में आते हैं। थर्ड सेक्शन आपका आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, हॉबीज़ का, एंड वॉलंटियर किया गया वर्क, और आपकी एकेडमिक अवार्ड्स एंड अचीवमेंट चौथा सेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट वगैरह है, वो मेंशन करो, ठीक है। और वही मेंशन करो जिसमें जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट है। बिकॉज अगर आपने मेंशन कर दिया कि मेरा पर्टिकुलर हॉबी में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स के अंदर आपने मेंशन कर दिया फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है, तो इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि फुटबॉल में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, फुटबॉल के अंदर कुछ टेक्निक्स बताओ, तो आपको बतानी पड़ेगी। तो ऑलवेज मेक श्योर जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, जिसके बारे में आप जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हो, वही चीज़ अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट के अंदर मेंशन करो। अगर आपने बोल दिया कि मुझे सिंगिंग पसंद है और मैं गाना गाता हूँ, और इंटरव्यू में बोल दिया कि गाना गा के सुनाओ, और वहाँ पर आप ब्लैंक हो जाते हो, तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। तो हॉबीज़ इंटरेस्ट वगैरह अपने ध्यान से रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन पे, आपके आ जाती है एकेडमिक अवार्ड एंड अचीवमेंट्स वगैरह। जो भी आपने एकेडमिक अवार्ड वगैरह जीते, अचीवमेंट जीती है, या फिर आपने कुछ स्कूल लेवल पे कुछ जीता हुआ है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में विन किया हो, तो वो आप एक अक्यूमुलेट करके अकोमोडेट करके वो सारी चीज़ एक बारे में लिख सकते हो। और आपका सीवी में हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो। तो एक लाइन लिखनी ज़रूर होती है। अभी मैं खुद का सैम्पल रिज्यूमे दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने बनाया था। पॉइंटर्स के अंदर मेंशन करो, पैराग्राफ्स अवॉइड करो अपने रिज्यूमे के अंदर, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वो पूरा रिज्यूमे गो थ्रू करेगा। पॉइंटर्स में लिखो, और फिर पॉइंटर्स में जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है उसको हाईलाइट करो। और कलरफुल सीवी नहीं होता, सिंपल सोबर सीवी होता है, ठीक है। अभी मैं आपको अपना सीवी दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी विजिबल हो रहा होगा। जो मैंने सीवी आपको दिखा रहा हूँ, दिस सीवी हैज़ हेल्प मी इन क्रैकिंग प्लेसमेंट एट वन ऑफ द बिग फोर। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अभी के लिए आपको मेरा रिज्यूमे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो सिंपल जो मैंने आपको बताई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने सबसे ऊपर लिखी है, सबसे ऊपर नेम हो गया, एंड राइट हैंड साइड वही एड्रेस वगैरह या फिर जो भी लिंक्डइन आईडी वगैरह मैंने दे रखी है वो मेंशन कर रखा है, ठीक है। फ़ोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सिंपल टैबुलर फॉर्म के अंदर है, ये वर्ड के अंदर मिल जाएगा। बाकी मैं इसका जो सैम्पल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। और सीवी और आपको सैंपल दोनों मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्काउंट कोड चाहिए तो यू कैन यूज़ ड्यू बस डिस्काउंट कोड, तो आपको साथ के साथ 30% का डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, और सिंपल तरीके से मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल रखी है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है इंटर्नशिप्स, आपके लाइव प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स वगैरह। तो मैंने इंटर्नशिप्स का मेंशन कर दिया, और बस इंटर्नशिप का मेंशन किया, और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह का मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस का मैंने मेंशन किया। तो वर्क एक्सपीरियंस में मैंने डाल दिया कि मैंने यूट्यूब किया था, सोसाइटीज़ के अंदर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, और उसके बाद पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने वॉलंटियर भी किया हुआ था काम, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने डाला हुआ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के अंदर बेसिकली जो भी मैंने आज तक जीता है वो सब मेंशन कर दिया, ठीक है, जो मेजर मेरी विनिंग्स थी। उसके बाद पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने डाल दी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं जैसे एक सोसाइटी में लीड कर रहा था, फिर
एक दूसरी सोसाइटी नई बनाई थी तो उसके अंदर मैं फाउंडिंग मेंबर था, और उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि कब से कब मेंशन किया हुआ है, कब स्टार्ट किया और कब तक चल रहा है। तो साइड में आपको डेट्स वगैरह भी देखने को मिल रही है। फिर लास्ट में अपना सेक्शन आ गया अदर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, जहाँ पर मैंने अपनी स्किल्स मेंशन कर दी और इंटरेस्ट मेंशन कर दिए, ठीक है। और नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा। तो सेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट आपके पास जो ज़्यादा चीज़ें हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली उसको ऊपर मेंशन करो, बाकी को नीचे, ठीक है। और लेंथी सीवी नहीं होता, सीवी सिर्फ एक पेज का होता है, पॉइंटर्स में लिखो। और बाकी जितनी भी डिटेल्स है कि आपको इंटरव्यू के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है अपना सीवी को, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीवी से, उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली वीडियो आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स टच 1000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज तुषार जैन साइनिंग ऑफ। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड फॉलो ओवर देयर। थैंक यू सो मच।